ओके, पेज नंबर 59। कौन सा पेज नंबर बोली थी? आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हेलो, प्लीज थोड़ा क्लियर बोल, थोड़ा लाउड बोल। हेलो हेलो हेलो। ओ गॉड, ये तो बंद हो गया। आखिर बंद होगा भी क्यों नहीं? मेरे दादाजी ने अपने 6 साल पुराना स्मार्टफोन जो मुझे यूज करने को दिया है। एक तो मेरे पेरेंट्स मुझे कभी किसी चीज के लिए यस नहीं बोलते। मैं कितने पुरानी चीजें यूज करे जा रही हूँ अभी भी। मेरे पेरेंट्स हर चीज के लिए यस बोले या फिर नो। ओ माय गॉड, ये तो ड्रीम कम ट्रू ऑप्शन है। ऑफ कोर्स मैं नो क्यों यूज करूंगी, ऑफ कोर्स यस ऑप्शन ही चूज करूंगी ना। अब मैं अपने पेरेंट्स से अपनी सारी मर्जी मनाने वाली हूँ। हाय मॉम एंड डैड, मैं सोच रही थी कि मैं कितनी सरप्राइज हो जाऊंगी अगर आप लोग मुझे आईफोन 15 खरीदवा देंगे। यस ऑफ कोर्स बेटा, कुछ मांगो, कभी हमने मना किया है क्या? नहीं, तुम क्या करोगे न्यू फोन का? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फोन है और अभी तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि नए फोन लेने पर। ओ माय गॉड, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मम्मा ने यस बोला पर पापा ने नो बोल दिया, जबकि ऑप्शन में है कि पेरेंट्स ऑलवेज से यस। पक्का इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। सैमी, तू तेरा खटारा फोन फेंक क्यों नहीं देती? वैसे भी किसी काम का है भी नहीं। आखिर तू नया फोन लेने वाली भी है या नहीं? क्या करूं, मैं खुद इसे फेंकना चाहती हूँ, बट अभी तक मैं न्यू फोन के लिए सिर्फ मॉम को मना पाई हूँ, पापा को नहीं। लेकिन ऐसे कब तक काम चला पाएगी तू? पता नहीं कितने साल से ये फोन यूज करे जा रही है। आखिर मैं क्या ही करूं? बाकियों के फादर्स होते होंगे मक्खन की तरह सॉफ्ट, मेरे पापा तो पत्थर के साथ सर फोड़ने के बराबर है। ओह हेलो, किसी के पापा एक बार में बात नहीं मानते, बस हमें मनाना आना चाहिए। तो अब ध्यान से मेरी बात सुन, कल है फादर्स डे, तो ऐसा करना अपने पापा के लिए एक पार्टी अरेंज कर एंड कहना कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट फादर है एंड यू लव हिम। और तू पूरी शॉर्टी से कैसे बोल सकती है कि ये सब करने से या फिर ये बोलने से मेरे पापा मान जाएंगे? अरे मेरी भोली बेस्टी, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। पेरेंट्स की खुशी बस इन छोटी छोटी चीजों में ही होती है। मैं तो खुद ऐसा करके हमेशा मम्मी पापा से अपनी बातें मनवाती हूँ। अब तू भी ट्राई करके देख। वैसे इस सबसे मैं एक बात तो समझ गई कि कैसे तो सब लोगों को अपनी इमोशनल और मीठी बातों में लाकर अपना काम निकलवाना जानती है। सैमी, बस भी कर मेरी तारीफ करना। क्या सब लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है? ओह नो, आज तो सर ने होमवर्क चेक करना और मैं तो होमवर्क करना भूल ही गई। सैमी, आखिर मैं तुझे 4 बार याद तो करवाया था, तो फिर भी भूल गई। अब मैं क्या करूं? हेलो सर, हैप्पी फादर्स डे। और ये सब गिफ्ट हम लोगों की तरफ से आपके लिए है। अरे थैंक यू सो मच, बट इसकी क्या जरूरत थी? ये गिफ्ट तुम लोगों को तुम्हारे फादर को देना चाहिए। मेरी तो वैसे भी कोई बेटी नहीं है, बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलो अब सब लोग एक एक करके अपना होमवर्क चेक करवाओ। सैमी, योर होमवर्क। सर मैं होमवर्क करना भूल गई, प्लीज आप अपनी बेटी की समझ के मुझे माफ कर बेटी दीजिए। समझकर? काश मेरे भी तुम्हारे जैसी एक बेटी होती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से होमवर्क जरूर करके आना। सॉरी सर, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? ओके। सर अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, पूरा नोट नहीं कर पाई कोई थी। बात नहीं, मैं उस क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ, तुम अच्छे से नोट कर ओके लेना। थैंक यू सर। मॉम को कॉल। सॉरी सर, मेरी मम्मा का कॉल है तो मुझे पिक करना जरूरी है। ओके, नो प्रॉब्लम। हे बेस्टी, तूने आज कुछ चीजें नोटिस की क्या? क्या? लाइक अनिल सर तेरी आज हर बात मान रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी तुझ पे गुस्सा नहीं किया। ये क्या बात कर रही हो? वो मेरे पापा थोड़ी ना जो हर चीज में नो नो करते रहेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है अगर उन्होंने आज मेरी बातों पे यस कह दिया। जाओ सबसे पहले जाकर तो अपनी बातों में कुछ लॉजिक ढूंढो प्लीज। ओके, सो पापा से आईफोन निकलवाने के लिए सबसे पहले मुझे उनको गिफ्ट देना पड़ेगा। पर क्या गिफ्ट दूं पापा को? उनको क्या पसंद है? आइडिया, एक वॉच। एक अच्छी सी पैन वॉच दिखा दीजिए। ये वॉच कैसी है मैम? क्या हम इसे पैक कर दें? हाँ। ये लीजिए मैम आपकी वॉच। डैड ये लीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। Thank you, dear. मुझे आपसे बोलना था कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। आप हमारे लिए जो भी सेक्रीफाइस करते हो, आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता। आई लव यू लॉर्ड। थैंक यू सो मच। और मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो तुम्हारे लिए एक न्यू फोन। अब तो तुम खुश हो ना? आईफोन? पर आप तो मना कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हें अब इतने महंगे फोन की जरूरत नहीं है, ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सको, पर शायद मैं गलत था। थैंक यू डैड। रियली मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे डैड मुझे इतनी जल्दी आईफोन 15 दिलवा देंगे। बाय द वे मॉम, क्या आज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगी? यस ऑफ कोर्स डियर। तुम्हारा पार्टी में कितने बजे जाने का प्लान है सैमी? व्हाट पार्टी? ओएमजी, डिक्सन की पार्टी, तुम भूल गई क्या सैमी? ओह माय गॉड, द फेमस डिक्सन, वही जो मेरा क्रश है। ऑफ कोर्स मैं उसकी पार्टी में आना चाहूंगी। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे? उसमें क्या बड़ी बात है? मुझे मेरी मॉम को कॉल करके बताना होगा, वो आराम से मान जाएंगी। मॉम मुझे आज डिक्सन की पार्टी में जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स बेटा, बस टाइम पे घर आ जाना। सैमी, तुम्हें अनिल सर स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। ओके। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया था? यस सैमी, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? मुझे तुम बहुत ही प्यारी बच्ची लगती हो। आई एम सॉरी सर, पर मेरे ऑलरेडी मॉम और डैड है। मैं आपको अपना डैड नहीं बनाना चाहती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। हाँ, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। हाय कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। आज तो वो डिक्सन पक्का देखकर मुझे फिदा ही हो जाएगा। बाय डैड, मैं 5 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। ओए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? डैड मैं डिक्सन की पार्टी में जा रही हूँ। क्या मॉम ने आपको बताया नहीं? बताया था, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पर क्यों डैड? मॉम ने तो मुझे परमिशन दे दी है। लेकिन मैंने मना कर दिया है। मॉम को कॉल। मॉम मुझे कॉल क्यों कर रही है?
यस मॉम। बेटा तुम्हारे डैड से दूर रहना, ही इज नॉट योर रियल डैड। आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मॉम ने मुझे कॉल करके ये क्यों बोला कि वो मेरे रियल डैड नहीं है। मुझे मॉम को वापस कॉल करके बात करनी चाहिए। हेलो मॉम, कहाँ हो आप? हेलो हेलो। तुमने मुझसे पूछा बाहर जाने के पहले, और ये पर्स लेके कहाँ जा रही हो? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। और तुम्हें किसका कॉल आया था? किससे बात कर रही तुम इतनी देर से? कुछ नहीं डैड, वो EMI वगैरह लोन ले लो ये सब, यही बेफालतू की बातें कर रहा था कोई कॉल पे, तो मैंने कॉल कट कर दिया। ओके ओके, अब जल्दी से जाओ और जाकर मेरे लिए पास्ता बनाओ, क्योंकि तुम्हारी मॉम आज घर नहीं आने वाली है। उन्हें आज हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो उन्होंने मुझे अभी कॉल करके बताया है। और ये पर्स लेकर कहाँ जा रही हो वैसे तुम? एक्चुअली पास्ता बनाने के लिए सॉस नहीं है, तो मैं सॉस लेने मार्केट जा रही हूँ डैड। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ज्यादा देर मत करना। रिसेप्शनिस्ट, क्या मेरी मॉम ने जॉब से लीव कर दिया? वो अभी तक घर नहीं पहुंची मैम ने है। तो आज 4 बजे हॉस्पिटल लीव कर दिया था। क्या हो गया, वो घर नहीं पहुंची? कुछ प्रॉब्लम है क्या मैम? आखिर मॉम गई कहाँ है? आखिर मैं इतनी बड़ी बात समझ में बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ? जब से मैंने ये पेरेंट्स वाली ऑप्शन को चूज किया तब सिर्फ मॉम यस कह रही थी, डैड ने तो एक बार भी यस नहीं कहा। और ऊपर से मैं सबको सिर्फ सर्वर की गड़बड़ समझ रही थी। ये लीजिए डैड पास्ता। तुम्हें सॉस लाने में इतना सारा टाइम क्यों लग गया? कहीं और चली गई थी क्या तुम? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम को ढूंढने जाने की? डैड ने तो आखिर मुझे कमरे में बंद कर दिया, और अब तक मॉम भी घर पे नहीं आई है। और अगर मैं ऐसे ही कमरे में बंद रहूंगी तो मैं अपनी मॉम का पता कैसे करूंगी? मुझे गट फीलिंग है कि मॉम पक्का डेंजर में है। तुम फिक्र मत करो, खिड़की से नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी खिड़की के नीचे ही हैं। थैंक्स गाइस मुझे रेस्क्यू करने के लिए। मुझे पता नहीं आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। अरे इस अंकल ने तो लेटर यही गिरा दिया। चलो इसे पढ़ते हैं, पता नहीं इसमें क्या ही लिखा होगा। इधर पकड़ाओ, किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, पर इसमें तो मेरा नाम लिखा है। सैमी, ये मैं हूँ तुम्हारा डैड। मैंने ये लेटर तुम्हारे तक बहुत मुश्किल से पहुंचाया है। फादर्स डे वाले दिन शाम को मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। मुझे लगा वो तुम लोगों को पैसे के लिए परेशान करके फिर मुझे छोड़ देगा, पर इसका इरादा कुछ और ही है। तुम जब ये लेटर पढ़ोगी तो शायद मैं जिंदा होऊंगा या नहीं, पर तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का ध्यान रखना। आखिर मुझे उस बेरूपी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम घर से भाग गई? कौन हो तुम, और तुमने क्या किया मेरी मॉम और डैड के साथ? ओह, तो तुम्हें हर चीज पता चल ही गई है डार्लिंग। मॉम, आखिर हम लोग कहाँ हैं? ओह, तो तुम्हें होश आ गया? सर, आपने मुझे और मेरी मॉम को ऐसे पकड़ के क्यों रखा है? तुम भूल गई क्या? मैंने तुमसे बोला था कि मेरी बेटी बन जाओ। मैंने कहा ना आपसे मुझे आपकी बेटी नहीं बनना। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे रियल मॉम और डैड नहीं रहेंगे तब तुम मेरी बेटी बनना ही पड़ेगा। तुम्हारा डैड नहीं बल्कि एक एडवांस्ड रोबोट है जिसे मैंने बनाया, अभी तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। बताओ, क्या अब तुम मेरी बेटी बनना चाहते हो या नहीं? अगर अभी भी तुम्हारा आंसर ना है तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे मॉम और डैड के पास ही पहुंचा दूंगा। तुम्हारी बेटी बनने से अच्छा तो मैं मर जाऊं।